बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बॉन्डिंग ऑफ एटम्स एंड ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तीन चीज़ों को इसमें डिस्कस किया जाता है: अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बॉन्डिंग ऑफ एटम एंड ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। Classically, optical properties of crystals were important in mineralogy and chemistry for identification of substance. तो मॉडर्न क्रिस्टलोग्राफी में जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, एक्सरे डाइफ्रैक्शन, XRD जिसे कहते हैं। मॉडर्न क्रिस्टलोग्राफी इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्शन, इन शॉर्ट एक्सरे डाइफ्रैक्शन को कहा जाएगा XRD, जिसमें क्रिस्टल्स को एज ऑप्टिकल ग्रेटिंग यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्रिस्टल? Crystal is a three-dimensional shape having plane surfaces, and these plane surfaces are called faces. These plane surfaces intersect each other at definite angles. क्रिस्टल एक थ्री डायमेंशनल शेप है जिसकी सरफेसेस प्लेन होती हैं, और ये प्लेन सरफेसेस डेफिनेट एंगल्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और जिस एंगल पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। द प्लेन सरफेस ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड फेस, एंड द एंगल एट विच क्रिस्टल फेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल्स। अब क्रिस्टल में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: फेस, एज एंड कॉर्नर्स। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फेस, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, द प्लेन सरफेस ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड फेस, एंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फेसेस इज कॉल्ड एज। ये देखिएगा, ये क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल का ये पोर्शन, ये जो प्लेन है, ये जिस इसका जो फर्श है, ये इसकी प्लेन है और इसी को इसका फेस कहेंगे। एक फेस तो ये फर्श हो गया, फ्लोर, और ये जो इसकी रूफ है, टॉप रूफ, ये भी इसका फेस है। ये वाली वॉल, राइट वॉल एंड लेफ्ट वॉल, फ्रंट वॉल एंड बैकवर्ड वॉल, ये 6 फेसेस इसके हो गए। अगेन लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। क्रिस्टल हैज, अगर क्यूबिक क्रिस्टल हो, इट हैज 6 फेसेस। फ्रंट वॉल, ये वाला फ्रंट प्लेन, और इसी तरह की ये बैक प्लेन, राइट वॉल, लेफ्ट वॉल, टॉप रूफ एंड फ्लोर, ये इसके 6 फेसेस हो गए। और जहां पे, यानी अगर आपके पास एक कमरा है, उस कमरे की छत, उसका फर्श, उसकी राइट वॉल, लेफ्ट वॉल, फ्रंट वॉल, बैक वॉल, ये 6 उसके फेसेस हो गए। और जहां पे दो दीवारें एक दूसरे को मिलती हैं, जहां पे दो दीवारें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस लाइन को कहते हैं एज। ये देखिएगा, ये एज है, ये सिमिलरली ये भी एज है, ये भी एज है, और ये भी एज है। 4 एज तो ये हो गए। अगर क्यूबिक क्रिस्टल है तो ये 4 एज, दीज वन, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 एजेस हैं। ये अभी दोबारा से इसको काउंट करेंगे। तो एज इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फेसेस इज कॉल्ड एज। और जिस पॉइंट पे 3 एज इकट्ठे होते हैं उस पॉइंट को कहते हैं कॉर्नर और वर्टेक्स। तो क्रिस्टल के ये 3 कंपोनेंट्स हैं: फेस, एज एंड कॉर्नर्स।
Face is the plane surface of crystal. Edge is the line of intersection of two faces. And corner or vertex, it is the point of intersection of edges. जहां पे तीन एज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तीन या तीन से ज्यादा एज अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट को कहते हैं कॉर्नर या वर्टेक्स। और वर्टेक्स की प्लूरल होगी वर्टिसेस। सिंगुलर है वर्टिक्स और इसकी प्लूरल है वर्टिसेस। एक ये क्रिस्टल हो गया। सिमिलरली अब ये क्रिस्टल देखिएगा, ये फेस है जिसको हमने रेड हाईलाइट कर दिया। एक फेस ये हो गया, ये दूसरा फेस जो इसकी छत है, तीसरा फेस जो इसका फर्श है, ये चौथा फेस, और ये फ्रंट वाला फेस, ये बैक फेस। ये 6 फेसेस हो गए। इसमें 12 एजेस हैं और 8 कॉर्नर्स हैं। ये कॉर्नर तो आप यहां से इजीली काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. There are 8 corners, 8 vertices. मजीद आपको यहां से क्लियर होगा इस डायग्राम से। पहले तो 8 कॉर्नर पूरे करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें एज को समझना ज़्यादा आसान है। 12 एजेस हैं, ये 4 रेड एजेस, 4 ब्लू और 4 ही ग्रीन। देयर आर 12 एजेस। तो ये क्रिस्टल की डिफरेंट शेप्स। क्रिस्टल में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को पॉइंट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और इन पॉइंट्स को कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। और ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इन ए क्रिस्टल, इट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो ये क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन है। अरेंज, जिसको स्पेस लैटिस भी कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल that is represented by points. In crystal lattice, arrangement of atoms, ions or molecules are represented by points. Crystal lattice में जो भी constituent particles हों, चाहे वो atoms हों, ions हों या molecule हों, उनको points लगा के represent करते हैं और इन points को lattice points कहा जाता है। ये lattice points हैं जो कॉर्नर पर हमने represent किए, ये ब्लैक से, ये 8 इसके lattice points हैं। ये देखिएगा, ये सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल है जिसमें हमने सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की पोजीशन को पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। ये पर्पल सर्कल सोडियम आयन के लिए और येलो सर्कल्स क्लोराइड आयन के लिए, क्योंकि एनाइन आर लार्जर इन साइज दैन कैटाइंस। सिमिलरली ये क्रिस्टल लैटिस है। इसमें देखें हमने एटम्स, आयंस और या मॉलिक्यूल जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनकी पोजीशन को पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो अरेंजमेंट है एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल की, जिसको पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया हो, इसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस और इन पॉइंट्स को कहा जाएगा लैटिस पॉइंट्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। इन क्रिस्टल लैटिस ईच पॉइंट represents one particle and this point is called lattice point. Each point on crystal lattice represents one particle of crystal. अब ये पार्टिकल चाहे एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, यानी इन पॉइंट से अब हमें पार्टिकल की नेचर का अंदाजा नहीं होगा। हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि क्रिस्टलोग्राफी में वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन arrangement of particles, not with their nature. Particle point may be atom, ion or molecule.
एंड दीज लेटेस्ट पॉइंट्स आर जॉइंड बाई स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लगा के जब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज ये अरेंजमेंट, यानी ये लाइंस हमने जस्ट इसलिए लगाई हैं ताकि इनकी अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट किया जाए कि ये क्यूबिक क्रिस्टल है या हेक्सागोनल है या टेट्रागोनल है। देयर आर 14 लैटिसेस, ईच हैज़ यूनिक सिमेट्री, यानी क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल की अरेंजमेंट 14 टाइप से हो सकती है। ये हम आगे चल के इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये 14 टाइप्स कैसे पॉसिबल हैं। क्रिस्टल के स्मॉलेस्ट यूनिट को यूनिट सेल कहते हैं। ये देखिएगा, ये क्रिस्टल लैटिस है, इसमें ये हाईलाइट पोर्शन एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है और यहीं से अंदाज़ा हो रहा है कि इस तरह के और भी यूनिट सेल इस क्रिस्टल का पार्ट है। तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्रिस्टल इट इज़ कॉल्ड यूनिट सेल। तो इस क्रिस्टल लेटर्स को देख के अंदाज़ा होगा कि इस तरह के यूनिट सेल जब हम अरेंज करते जाएं 3 डायमेंशन में तो वी कैन बिल्ड द होल क्रिस्टल। जिस तरह दीवार बनाने के लिए हम ब्रिक्स को 3 डायमेंशन में अरेंज करते हैं तो वी कैन बिल्ड द वॉल एंड देन वी कैन बिल्ड द होल बिल्डिंग। सिमिलरली the brick is building block of house and unit cell is building block of crystal. Smallest building block of a crystal is called unit cell and it is smallest structural unit of crystal. Brick is smallest structural unit of our house and unit cell is smallest structural unit of crystal. When bricks are arranged in 3 dimension, we can build the whole house, and when unit cells are arranged in 3 dimension, we can build whole crystal. When unit cells are repeated in 3 dimension, it builds whole crystal. इसका मतलब है क्रिस्टल का साइज और क्रिस्टल की शेप ये यूनिट सेल के साइज और शेप पर डिपेंड करती हैं। साइज ऑफ क्रिस्टल एंड शेप ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ यूनिट सेल एंड शेप ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल के साइज और शेप का अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें कहा जाता है यूनिट सेल डायमेंशंस। यूनिट सेल डायमेंशंस या इन्हें कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, इनका एक और नाम है लैटिस कांस्टेंट्स, इनको लैटिस पैरामीटर्स भी कहते हैं, इन्हें यूनिट सेल पैरामीटर्स भी कहते हैं। ये एक ही इन पैरामीटर्स को बेसिकली दीज पैरामीटर गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिट सेल। दीज पैरामीटर गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट साइज एंड शेप ऑफ यूनिट सेल and size and shape of unit cell gives complete information about size and shape of crystal. So the parameters which give complete information about unit cell are called unit cell dimension, crystallographic elements, lattice constants, lattice parameters और unit cell parameters। ये सारे नाम एक ही चीज़ क्वांटिटी के हैं। These parameters are represented by ABC and alpha beta gamma। इसमें ABC रिप्रेजेंट करती है लेंथ ऑफ एज को। ABC आर कॉल्ड यूनिट लेंथ एंड दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ यूनिट सेल एंड साइज ऑफ यूनिट सेल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ क्रिस्टल। अल्फा बीटा गैमा दे रिप्रेजेंट एंगल्स and these are called unit angles. They give information about shape of unit cell and shape of unit cell gives information about shape of crystal. तो ये अल्फा बीटा गैमा and ABC they are called crystallographic elements or unit cell dimensions or lattice constants or lattice parameters. ABC एज की लेंथ को रिप्रेजेंट करती है और अल्फा बीटा गैमा एंगल को रिप्रेजेंट करता है. ABC are called unit length and alpha beta gamma are called unit angles. Unit length gives information about size of unit cell and size of crystal, and unit angles give information about shape of unit cell and shape of crystal.
नाउ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स बच्चों बेसिकली दो तरह के हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग। यूनिट सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, primitive and non-primitive. Unit cells are of two types, primitive and non-primitive. First of all, we will discuss primitive unit cells that are also called simple unit cells. Primitive unit cell has only atoms, ions or molecules at their corners. अगर यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर ही पार्टिकल्स हों तो उस यूनिट सेल को कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। एंड देयर आर नो पार्टिकल लोकेटेड एट एनी अदर पोजीशन इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये देखिएगा, दीज आर डिफरेंट यूनिट सेल्स। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर ही पार्टिकल्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं और 8 पार्टिकल्स हैं। ये भी सिंपल यूनिट सेल है जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स हैं। ये भी सिंपल यूनिट सेल है, ये भी सिंपल यूनिट सेल है। अगर यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा कहीं और भी पार्टिकल हों, जैसे ये यूनिट सेल्स हैं, तो दे आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। In non-primitive unit cells, there are particles in the center of face, center of body, or in addition to those at the corners. यानी primitive unit cells में कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर में भी पार्टिकल हो सकते हैं, बॉडी के सेंटर में भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, और ये 3 टाइप्स हैं: बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड और साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जैसा कि नाम से जाहिर है, इट हैज़ 1 पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ बॉडी इन एडिशन टू दोज एट द कॉर्नर। यानी कॉर्नर के अलावा सेंटर ऑफ बॉडी में भी पार्टिकल होंगे। इट हैज़ 1 पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ बॉडी इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स। ये देखिएगा, ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। ये 8 कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल हैं और एक पार्टिकल, ये जो पिंक पार्टिकल है जिसको पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ बॉडी। और ये यूनिट सेल, इसे कहते हैं फेस सेंटर्ड। हर फेस के सेंटर में भी एक पार्टिकल है। 6 फेसेस हैं और 6 पार्टिकल उन फेसेस के सेंटर में हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स हैव पार्टिकल ऑन द सेंटर ऑफ each face. These unit cells contain particle on every face of lattice in addition to those at the corners. यानी कॉर्नर के अलावा हर फेस के सेंटर में भी एक पार्टिकल होगा। और एंड सेंटर्ड या साइड सेंटर्ड यूनिट सेल, दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल हैज 1 पार्टिकल at the center of opposite face in addition to those at the corner. 2 opposite faces के सेंटर में पार्टिकल होगा, हर फेस में नहीं होगा। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल है, और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में सिर्फ 2 अपोजिट फेसेस पर। वो 2 अपोजिट फेसेस रूफ और फ्लोर भी हो सकता है, राइट वॉल और लेफ्ट वॉल भी हो सकती है, फ्रंट वॉल और बैक वॉल भी हो सकती है। कोई से 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर में पार्टिकल होगा। ये देखिए, ये एंड सेंटर्ड है, ये टॉप, रूफ एंड फ्लोर, इनके सेंटर में एक एक पार्टिकल है। किसी और फेस के सेंटर में पार्टिकल नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इसे कहेंगे एंड सेंटर्ड या साइड सेंटर्ड। और अगर हर फेस के मिड में एक पार्टिकल हो तो फिर इसे कहेंगे फेस सेंटर्ड। ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। ये पार्टिकल इस फेस के सेंटर में है, ये पार्टिकल फेस के सेंटर में, ये पार्टिकल फेस के सेंटर में, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल ये भी फेस के सेंटर में। ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये फेस सेंटर्ड, ये भी फेस सेंटर्ड। अब एक्चुअल अरेंजमेंट पार्टिकल की ये है, ये वाली, ये और ये, लेकिन हम इसको बाकायदा इसकी शेप को ज़रा प्रोमिनेंट बनाने के लिए इन पार्टिकल को इस तरह स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। अदरवाइज ये अरेंजमेंट होती इस तरह से है, ये जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही है।
ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। ये 8 कॉर्नर पर 8 येलो पार्टिकल्स और एक ये रेड पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ बॉडी। यहाँ पर ये 8 पार्टिकल इन द सेंटर इन द कॉर्नर और ये 6 जो रेड बॉल्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं फेस सेंटर्ड को। इन डायग्राम्स को बाद में रिप्रेजेंट करेंगे, ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि ये डायग्राम इस तरह से क्यों बनाई गई है। सी दिस इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल देखें, क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल की अरेंजमेंट 14 टाइप्स की हो सकती है। देयर आर 14 वेज टू अरेंज पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम कहते किसे हैं। द ग्रुप ऑफ क्रिस्टल having same unit cells are called crystal system. Group of crystals having same unit cells are called crystal systems. 1848 में ऑगस्ट ब्रेवियस नामी एक मैथमेटिशियन था, उसने कहा कि देर आर 14 वेज ऑफ अरेंजिंग पार्टिकल्स इन स्पेस, यानी क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल की अरेंजमेंट 14 टाइप्स की हो सकती है। लेकिन क्रिस्टल सिस्टम्स 7 तरह के हैं। Crystal systems are of 7 types and in those crystal systems particle can be arranged in 14 ways. इसको हम आगे चल के ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। तो अगेन लेट मी से group of crystals having same unit cells are called crystal systems and these crystal systems are of 7 types. They may be cubic, tetragonal, रोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। लेकिन हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट डिफरेंट तरह से भी हो सकती है। मसलन क्यूबिक यूनिट सेल अगर है तो वो सिंपल भी क्यूबिक भी हो सकता है, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी हो सकता है, वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी हो सकता है। तो यूनिट सेल 7 तरह के हैं और उनमें पार्टिकल की अरेंजमेंट 14 टाइप्स की हो सकती है। तो we will explain them. Crystal systems, first of all क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को आइसोमीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। इसमें तीनों यूनिट लेंथ सेम होती, तीनों एज की लेंथ सेम होती हैं। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी का मतलब है कि तीनों एज की लेंथ सेम है। अब ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि देयर आर 12 एजेस, अब हम कह रहे हैं कि तीनों एज की लेंथ सेम है। इसकी वजह समझने के लिए अगेन गो टू दिस डायग्राम। ये देर आर 12 एज, लेकिन ज़रा गौर से देखिएगा, ये ग्रीन एज और ये ग्रीन एज एग्जैक्टली एक जैसे हैं और ये ऊपर वाले 2 ग्रीन एज दे आर एग्जैक्ट आइडेंटिकल। 4 एज को हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया और ये चारों आइडेंटिकल हैं। 4 एज को हमने ब्लू कलर से शो किया, ये भी आइडेंटिकल हैं। और 4 एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर, दे आर आल्सो आइडेंटिकल। इसका मतलब है कि एक्चुअली देयर आर 12 एजेस ऑफ 3 टाइप्स, देयर आर 12 एजेस ऑफ 3 टाइप। टोटल एजेस 12 हैं लेकिन 3 तरह के हैं, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है रेड, ब्लू और ग्रीन से। और अगर ज्योमेट्री की टर्म में देखें तो हम कहेंगे कि एक इलांग 3 एजेस इलांग एक्स एक्सिस हैं, 3 edges are along, sorry, 4 edges are along x axis, 4 edges are along y axis and 4 edges are along z axis. इसलिए हम ये पूरे 12 एजेस को कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि 3 एजेस को ही कंसीडर करेंगे। जब हम कहते हैं a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब है x एक्सिस के along एज की लेंथ, length of edge along x axis, length of edge along y axis and length of edge along z axis, they have same length. अलबत्ता ये एक्सिस ये हमारी अपनी मर्जी से होंगे। आमतौर पर
ये वर्टिकल एक्स एज को, जिसको हमने ब्लू कलर से शो किया है, इसको जी कहा जाता है, इस एज को रेड वाले को एक्स कहा जाता है और इसको वाई कहा जाता है। बाकी आपकी अपनी मर्जी भी है, लेकिन बेहतर है कि हम किसी सिस्टम को फॉलो करें। तो जब हम कहते हैं कि ए बी सी बराबर हैं, इसका मतलब है लेंथ ऑफ एज इलॉन्ग एक्स एक्सिस इज सेम एज लेंथ ऑफ एज इलॉन्ग वाई एक्सिस, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एज इलॉन्ग जी एक्सिस। सिमिलरली यूनिट एंगल अल्फा बीटा गैमा, ये तीनों एक्स और वाई के दरमियान जो एंगल है वही वाई और जी के दरमियान है और वही एक्स और जी के दरमियान है। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आर 3। चूंकि क्यूबिक सिस्टम में 3 तरह के यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल नहीं होता, और इसकी एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड। अनदर क्रिस्टल सिस्टम टेट्रागोनल, जिसमें ए और बी की लेंथ सेम है लेकिन सी की लेंथ डिफरेंट है, अलबत्ता एंगल तीनों एक जैसे हैं। और ये यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल 2 तरह के हो सकते हैं, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड, और ये इसकी एग्जांपल हैं टिन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। रोम्बिक यूनिट सिस्टम में ए बी सी तीनों डिफरेंट होंगे, अलबत्ता अल्फा बीटा गैमा सेम होंगे 90 डिग्री। ये क्रिस्टल सिस्टम, इसमें 4 तरह के यूनिट सेल हैं, प्रिमिटिव भी हैं, फेस सेंटर्ड भी हैं, बॉडी सेंटर्ड भी हैं। रोम्बोहेड्रल में ए बी सी सेम है लेकिन अल्फा बीटा गैमा डिफरेंट हैं, 90 डिग्री के नहीं होंगे एंगल, और ये एक ही तरह का यूनिट सेल है, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव और सिंपल। इसकी एग्जांपल पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। हेक्सागोनल सिस्टम में ए और बी की लेंथ सेम है लेकिन सी की डिफरेंट है। अल्फा बीटा एंगल 90 डिग्री के हैं लेकिन गैमा 120 डिग्री के हैं, दैट इज कॉल्ड। इसमें एक ही तरह का यूनिट सेल है। इस सिस्टम में तमाम यूनिट सेल प्रिमिटिव होते हैं, या जिनको आप सिंपल भी कह सकते हैं, एंड देयर एग्जांपल्स आर आइस, ग्रेफाइट, जिंक, कैडमियम। मोनोक्लिनिक में ए बी सी तीनों लेंथ डिफरेंट हैं, अल्फा और गैमा एंगल 90 डिग्री के हैं, बीटा ग्रेटर देन 90। इसमें 2 तरह के यूनिट सेल हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। इसकी एग्जांपल सल्फर, बोरेक्स, एनहाइड्रस सोडियम टेट्राबोरेट। ट्राइक्लिनिक सिस्टम इज द मोस्ट इरेगुलर सिस्टम। तीनों एज की लेंथ भी डिफरेंट है और उनके एंगल भी डिफरेंट हैं, और इसमें एक ही तरह का यूनिट सेल है, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव। अब देखिएगा, क्रिस्टल सिस्टम 7 तरह के हैं और हमने सातों डिस्कस कर लिए। अब जो हमने कहा था कि इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में पार्टिकल की अरेंजमेंट 14 टाइप से हो सकती है, तो 3 तरह की अरेंजमेंट सिंपल में, यानी 3 यूनिट सेल क्यूबिक सिस्टम में, 2 यूनिट सेल टेट्रागोनल में, 4 यूनिट सेल रोम्बिक में, 1 रोम्बोहेड्रल में, 2 मोनोक्लिनिक में, 1 हेक्सागोनल में और 1 ट्राइक्लिनिक में। तो दीज आर 14 टाइप्स। तो वो जो हमने बात की थी कि क्रिस्टल सिस्टम्स आर ऑफ 7 टाइप्स, बट देयर आर 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन दीज क्रिस्टल सिस्टम्स। ये इनकी डायग्राम्स हैं। ये क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें तीनों लेंथ सेम है, ये ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल एंड क्यूबिक। In next lecture, inshallah, we will discuss laws of crystallography. Thank you very much, dear students. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।